हेलो। यस सर। हाँ हाँ बेटा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द quadrilaterals and their types. So I have already explained you what is quadrilaterals, what is square, what is rectangle, what is rhombus, what is parallelogram. All these things I have explained. Okay. Now we will go in the questions. And I have also explained you what is called polygon. Can you tell me what is called polygon? Polygons are figures which is made of 3 or more line segments. That is called polygon. Okay. All Polygon. quadrilateral are also called polygon. Pentagon, hexagon, heptagon, octagon, decagon, nonagon, decagon. ठीक है, ये सब क्या है? पॉलीगन्स है. क्या है? पॉलीगन्स, क्योंकि ये साइड से मिलकर बने होते हैं और क्लोज होते हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द now we will discuss about the convex and concave polygon. Convex polygon, what is the convex polygon and what is the concave polygon? I have already explained. I hope you have written in the copy. Okay. Now I will tell you about the regular and irregular figure. रेगुलर फिगर. कोई भी फिगर रेगुलर क्यों कहते हैं उसको? ठीक है. तो रेगुलर फिगर की जो डेफिनेशन होती है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर फिगर, तो रेगुलर फिगर मींस ए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विलिंगुलर एंड इक्विलेटरल. फॉर एग्जांपल, ए स्क्वायर हैज साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, सो इट इज कॉल्ड रेगुलर फिगर. ए फिगर व्हिच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल. ठीक है. अ figure having all sides equal, all sides and angle are equal. A figure having all sides and angles are equal is called a, not need to write, you have to understand only, रेगुलर फिगर. ठीक है. ऐसा फिगर जिसके एंगल्स एंड साइड बोथ आर इक्वल. फॉर एग्जांपल, if you take equilateral triangle means 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter, all sides are equal. Here all sides are equal, so this is called a regular figure. We can say regular polygon, and their angles is also 60 degree and 60 degree, because an equilateral triangle, this is an equilateral triangle. एग्जाम्पल हो गया आपका. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर फिगर, तो यू से इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल, this is the example of equilateral regular figure. Okay. Another example, can you tell me another example of regular figure? Can you give me another example of regular figure? हेलो. पॉलीगॉन. अरे पॉलीगन तो सभी होते हैं, जो भी क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से बना है, 3 or more लाइन सेगमेंट से, सभी पॉलीगन है. लेकिन आई एम आस्किंग दैट what is the regular polygon and what is the irregular polygon. So regular polygon definition I have written in front of you. A figure having all sides and their angles are equal is called a regular figure or regular polygon. But I am asking another example. I have given one example, equilateral triangle. Can you give me another example? Square. Yes, square. Square is a figure. This is also a स्क्वायर को लेंगे अगर ऑल साइड्स इक्वल होती है इसकी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं. ठीक है. जब इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ये कौन सा फिगर है? रेगुलर फिगर है. और इसके ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट दिस इज ए रेगुलर फिगर. ठीक है. अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड बेटा? सब कोई समझ में आ गया? यस सर. ठीक है.
अब रेगुलर फिगर, रेगुलर पेंटागन भी हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही होगा। अगर पेंटागन भी अगर आप बनाओगे, इफ देयर साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट रेगुलर पेंटागन, ठीक है। जैसे अगर आप पेंटागन बनाते हैं या हेक्सागन बनाते हैं, जैसे देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है, ठीक। दिस इज एन हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 साइड। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, यदि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं इस हेक्सागन की, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, means all sides are 6 centimeter, and so their angle also will be 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर मतलब इसके जो एंगल्स होंगे वो सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी मेजरमेंट का होगा वो एंगल्स क्या होगा, इक्वल्स होगा। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। इसको अपन बोल सकते हैं, ये कौन सा फिगर है, हेक्सागन है। क्या है, हेक्सागन। तो इसको हेक्सागन को अपन क्या रेगुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलर। और ये इरेगुलर भी बन सकता है, मतलब इसकी साइड्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, अंडरस्टैंड Yes, एवरीवन। sir. नाउ वी विल टेल, आई विल टेल यू अबाउट द इरेगुलर। irregular polygon, irregular polygon, a polygon which have all the sides unequal or different measure and their angles are also not same, we can say that that is called irregular figure, ठीक है, irregular polygon. For example, you can take scale and triangle, scale and triangle, scale and triangle, ठीक है बेटा। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। देयर ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ओके। इसकी ऑल साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेगुलर, Regular. इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है बेटा, समझ में आ गया है। और दूसरा एग्जांपल आप लोग बता सकते हो, दूसरा एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं। आप अगर पेंटागन भी ले लीजिए, आप पेंटागन लेते हैं अगर आप, इफ यू टेक द पेंटागन, ठीक है, ये साइड देखिए कितनी बड़ी है और ये साइड दोनों कितनी छोटी हैं, ठीक है, और ये साइड फिर बड़ी हो गई। तो इसमें एक साइड का मेजरमेंट रेगुलर नहीं है, डिफरेंट है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, इरेगुलर, क्या बोलेंगे, इरेगुलर। इरेगुलर पॉलीगन। हाँ बेटा, Quadrilateral भी होता है ना? हाँ, इसको ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो कई होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कोई भी फिगर हो, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सभी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन अगर जिसमें 4 साइड से इंक्रीज हुआ तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साइड के अकॉर्डिंग पेंटागन, हेक्सागन, उस दिन बताया था आपको, इस तरह पॉलीगन बढ़ता जाएगा, बट दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स उनका नाम चेंज होता जाएगा, उनका नेम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अगर 5 साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी तो पेंटागन बोलेंगे, अगर सभी साइड इक्वल है तो बोलेंगे रेगुलर पेंटागन, सभी साइड इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे इरेगुलर पेंटागन। उसी तरह 6 साइड होंगी तो बोलेंगे हेक्सागन, और अगर रेगुलर है तो बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर होगा तो ऑल साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, सर पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। हाँ, पेंटागन इज ए फिगर which having 5 साइड्स, 5 5 sides, साइड्स। which have 5 sides, ठीक है, हेक्सागन। अच्छा, आप लोगों को ये पता हो गया, अब मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे ट्रायंगल होता है बेटा, क्या होता है ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे फिगर, क्या लिखेंगे, फिगर, ठीक है, नेम ऑफ द फिगर, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे साइड। आप कैसे पता करोगे कि इसका एंगल्स का टोटल कितना होगा, कोई फिगर हमने दिया, उसके सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी फिगर इज व्हाट, हाउ यू कैन फाइंड। सर आवाज खड़ल खड़ल कर रही है। Yes, sir. वेट, ठीक है, क्लियर है।
सर अब नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा आवाज? हाँ सर फिर से होने लगा। ये प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ठीक आ रही है आवाज? यस सर। देखिए एंगल सम, ये साइड्स हो गई, अब यहाँ लिखेंगे एंगल सम। ठीक है बेटा, अब अपन यहाँ फिगर बनाएंगे, उसमें आप बताओगे कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो उसका एक वे होता है बेटा, देखिए अगर कोई फिगर है उसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि जो ट्रायंगल होता है फिगर ऐसा होता है? ठीक है, इसके तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है बताइए? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। 180 डिग्री। कैसे आता है? देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है, आपने यहाँ पे लिखा 180 डिग्री। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक सेकंड फिगर लीजिए जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? 4 साइड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं अपन, उसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का टोटल कितना होता है? ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे बेटा? तो देखो इसका फार्मूला होता है, देखिए इसमें 4 साइड्स होती हैं, तो n-2 इंटू 180, ये फार्मूला होता है। अभी भी आवाज आ रही खरड़ का। ये आवाज है जो वेट, ठीक है, अब आ रही है आवाज क्लियर? सर अभी भी हल्का हल्का आ रहा है। फिर अभी भी आ रहा है हल्का हल्का, उसी तरह आ रहा है, हल्का हल्का उसी तरह है नहीं। पूरा। सर अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा? नो सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए आई वॉज टेलिंग यू दैट, कर की आवाज क्यों आती है? फिर आने सर लगी। फिर आने लगी, फिर आने लगी सर। आपकी आवाज कम आती है, इसकी आवाज ज्यादा आती खड़खड़ की। हेलो, अब ठीक है बेटा? अब आ नो रही है सर। आवाज? नो सर। अब नो सर। आ रही है सर आवाज। हमारी सर आवाज नहीं आ रही। नो सर, ये सर अब आने लगी। ठीक है, सर धीरे धीरे अभी भी कर रही है। हो गया, ठीक है, समझो आप लोग क्या बताएं, क्या बोला? देखो बेटा, तो आई वॉज टेलिंग दैट हाउ यू विल फाइंड एनी फिगर। अभी क्वाड्रिलेटरल इनका तो आपको पता था कि वन ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कैसे? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट 180, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इज द नंबर ऑफ साइड, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इस फिगर में कितनी साइड्स हैं? क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड हैं? 4, तो 4-2 इंटू 180, तो 4-2 करें कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो कितना हो जाएगा? 360। मतलब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का टोटल कितना होता है? 360 होता है। इसी तरह यहाँ भी फार्मूला आप लगा सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी फिगर कितना होता है, किसी भी फिगर का कितना सर है? 4 के बाद -2 कैसे आया? ये फार्मूला है, ठीक है, ये 2 है तो ये 2 आ गया, ये होता है फार्मूला फाइंड करने का, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी फिगर।
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी फिगर। अगर आपको किसी भी फिगर का कितना एंगल्स है उसके सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए तो कितना होगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल्स का टोटल कितना होगा। इसमें 4 एंगल्स हैं तो 4 एंगल्स का कितना टोटल होगा तो 180। ये फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। n इज द नंबर ऑफ साइड, n इज द नंबर सर ऑफ ये साइड, n है कि x है? n। ठीक है, ठीक है बेटा, n इज द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, -2 इंटू 180। अब इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको पेंटागन दे दिया जाए, अगर हमने यहाँ पे पेंटागन दे दिया, पेंटागन मीन्स जिसमें 5 साइड होती है, तो इसका टोटल कितना होगा। पेंटागन 5 साइड, पेंटा सर इस साइड के नीचे क्या लिखा है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, तो आई वॉज टेलिंग दैट हाउ वुड यू फाइंड sum of the angles of any figure. This is pentagon. Pentagon means a figure having 5 sides. So this is the figure having 5 sides. ठीक है, 1 2 3 4 5 5 sides हैं। अब इसमें 5 एंगल है, 1 2 3 4 5। अब इसका टोटल कितना होगा, तो इसमें सेम फार्मूला लगेगा n-2 इंटू 180। तो 1 n इज द नंबर ऑफ साइड्स। हाउ मेनी साइड्स दिस फिगर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 - 2, यहाँ क्या हो जाएगा 180। 5 में 2 जाएगा, कितना आएगा 3 इंटू 180। 3 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा 540। मतलब पेंटागन के एंगल्स का जो टोटल होता है 540 होता है। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.1 यू हैव टू राइट ऑल दिस, नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर कर। लिए, नोट डाउन। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। अब ट्रायंगल बता दिया, क्वाड्रिलेटरल बता दिया, पेंटागन बता दिया। अब आपको हेक्सागन बताते हैं। हेक्सागन का आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपका नोटबुक में कॉलम होगा 1 2 3। एक कॉलम हेक्सागन में कितनी साइड होती है? हेक्सागन है ए फिगर हैविंग 6 साइड्स। 6 साइड। हाँ, ये याद करना है आपको। उस दिन भी बताया गया था आपको कि आप याद करिए इसको आप फिगर, आप इसमें वर्क नहीं किए हैं क्या। जो पीछे एक्सरसाइज दी गई है आपको एग्जांपल्स में, उसको लिखिए, आप कॉपी में लिखिए, नोट डाउन करिए। क्लास अटेंड नहीं किए थे। हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन क्या होता है, फिगर हैविंग 6 साइड। ठीक है, अब 6 साइड वाला फिगर आ गया। ठीक है, ये ऐसा आ गया फिगर। ठीक है, ये फिगर आ गया, इसको बोलते हैं हेक्सागन। 6 साइड, 6 साइड। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 180। n is the number of sides. How many sides have? 6 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 - 2 4, 4 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा 18 4 जा 72। 72 मीन्स 720 डिग्री। मीन्स सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज 720 डिग्री। बात समझ में आ गई बेटा, तब से बन जाएगा। यस सर। ठीक है, फाइंड कर लोगे आप लोग। यस सर। ठीक है, लिख लिया बेटा आप लोगों ने। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग।
I have done, sir. ठीक है, बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सर एक्सरसाइज का? नहीं, अपने से दे रहे हैं, अभी एक्सरसाइज में अभी नहीं जाना, पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आप सबसे पहले सिंपल कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, ये सब मालूम रहना चाहिए आपको। पॉलीगन क्या है, पॉलीगन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, किस फिगर में कितनी साइड्स होती हैं, तब तो आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। 3 angles of a quadrilateral, 3 angles of a quadrilaterals are 30 degree, 40 degree, 120 degree। ठीक है, ठीक है, 140 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है, आप में उसमें 3 एंगल्स दिए गए हैं, 30, 40 एंड 140। एवरीवन सॉल्व जस्ट नाउ, सभी लोग सॉल्व करिए। हेलो हेलो हेलो, कर रहे ठीक है बेटा, कर। Sir, the total sum of quadrilateral is 360 degree. हाँ बेटा, 360 होता है वो तो। अच्छा, सर 50 डिग्री आंसर आया है। 50 डिग्री तो सही है। कितना आ रहा है? 50 डिग्री। 50 डिग्री कैसे है? गलत आ रहा है बेटा, सही तरीके से करो। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, आराम से करो उसको, फिगर बनाओ आप। क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए बनाया आपने, दो एक्यूट एंगल हैं, दो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल बनाइए। एक ये 30 का हो गया, और ये किसका हो गया? 40 का हो गया। ठीक है, फिगर बनाओ आप। ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 140। आपको ये एंगल फाइंड करना है, इसको सर 150 डिग्री। कितना? 150। हेलो, और रेस्ट स्टूडेंट्स को कितना आया? 150 डिग्री। हाँ, 150 डिग्री। हाँ, ये हो Yes, sir, सकता है आपका 150 आया है। 180 एंड 210।
210 and 150 360। x की वैल्यू 150 आ गई। हाँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360। किसने किसने कर लिया? आराध्या, ओम गौतम, सर अंकुश अग्रवाल। अंकुश अग्रवाल कर लिया आपने? अंकुश आ गया आंसर? हेलो, किसका किसका यस आंसर? सर, किसका किसका आंसर आ आ गया गया? आ गया। आराध्या, 150। ठीक है, आपका आंसर आया। आराध्या का आया कि नहीं आया? यस सर 150 डिग्री। हाँ ठीक है। चलो देखो, अब आप एक्सरसाइज में देखिएगा। सभी लोग बुक ओपन करिए। एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1। एवरीवन ओपन द बुक। गिवन हियर सम फिगर्स आर, ठीक है। उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 फिगर। हाउ मेनी फिगर्स आर देयर? 8 फिगर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? वन सिंपल कर्व, पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, यू सी फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है। उसमें लिखा है गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व, ए नंबर लिखा है सिंपल कर्व। सिंपल, ठीक है। तो सिंपल कर्व में कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर लिखिए। फर्स्ट नंबर में आपका फर्स्ट नंबर जो होगा सिंपल कर्व होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सिंपल कर्व कौन कौन सा है? तो आपका जो फर्स्ट नंबर फिगर है ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसको अपन सिंपल कर्व बोलते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर फिफ्थ नंबर। ये सब सिंपल कर्व है, लिख लीजिए इसको आप। सिक्स नंबर एंड 7 नंबर, दीज आर सिंपल कर्व। ये आपको लिखना है, बताना है। बी नंबर, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व हो बट क्लोज हो, तो ये भी उसी में आएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व में आएंगे दोनों, ठीक है। इसको अपन सिंपल कर्व भी बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, यही आ जाएंगे, ठीक है। इसको अपन फर्स्ट नंबर भी सिंपल क्लोज्ड आएगा, क्लोज्ड है। सेकेंड नंबर भी क्लोज्ड है, ठीक है। फिफ्थ नंबर भी क्लोज्ड है और सिक्स नंबर भी क्लोज्ड है एंड सेवंथ नंबर भी क्लोज्ड है। सिंपल क्लोज्ड कर्व लिख लीजिए। सी नंबर, सी नंबर पॉलीगन। पॉलीगन का डेफिनेशन आपको पता है ना? पॉलीगन क्या होते हैं? क्या डेफिनेशन होती है शुभम अग्रवाल? व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन? व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन? इसमें से पॉलीगन कौन है? हाँ, क्यों है पॉलीगन बताओ? पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? सर मैं बताऊं? हाँ A closed figure made by 3 or more line segment is called हाँ, polygons. ए क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। देखिए 1 2 3 4 5,
तो क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं तो ये पॉलीगन कहलाया। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 साइड्स हैं तो ये भी पॉलीगन कहलाएगा और ये क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? पॉलीगन। ठीक है, डी नंबर कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बताइए? क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या फिगर बताया था उस दिन आपको? कन्वेक्स पॉलीगन। सर, हाँ, polygon that are convex have no portions of their इस diagonals फर्स्ट क्वेश्चन में करना it क्या in है? their exterior. इन देयर एक्सटीरियर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, तो आप फाइंड करके बताइए। कन्वेक्स पॉलीगन मतलब उसमें जो फिगर है उसमें आपको बताना है कि कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो कन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल होते हैं उसके अंदर फॉल करते हैं, तो किसमें डायगोनल अंदर फॉल कर रहा है? पॉलीगन तो 2 ही हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो ये होगा या कि फिर ये होगा। ठीक है, आप दिमाग लगाइए ना। पॉलीगन क्या होता है? ए फिगर विच इज मेड बाय 3 or more line segment, तो दिस इज आल्सो मेड बाय 3 or more line segment, दिस इज आल्सो मेड बाय, तो बोथ आर देम पॉलीगन। ये आपने ऊपर लिखा है कि पॉलीगन ये है। अब बात करता है कॉन्वेक्स पॉलीगन की, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? जिसमें डायगोनल उसके अंदर फॉल होंगे, ये इसमें अंदर फॉल हो रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं ये अंदर फॉल हो रहे हैं इसके। तो सेकंड नंबर क्या है? डी। सेकंड नंबर आपका क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, लास्ट में आता है कॉनकेव पॉलीगन, ई नंबर। कॉनकेव पॉलीगन, अब बताइए कौन सा होगा? एक ही तो बचा है कॉनकेव पॉलीगन में, ये। इसमें जो डायगोनल है अगर आप ऐसे ड्रा कर दोगे तो बाहर आ रहा है, इसके फिगर के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट नंबर, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। फिगर आप लोग बना लीजिएगा, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. These are simple curve, these are simple closed curve, these are the polygon। पॉलीगन क्यों है आपको बता दिया गया। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्यों है? क्योंकि इसमें डायगोनल्स इनसाइड में फॉल करते हैं। कॉनकेव पॉलीगन ये है क्योंकि इसमें जो डायगोनल होता है बाहर साइड मीट करता है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड एवरीवन? बन जाएगा Yes, sir. सबसे? नोट डाउन एवरीवन। कर लिए। I have done, sir. हाँ, इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलेंगे, आप कंटिन्यू रहेंगे, कोई भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, कैन आई क्लियर इट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नो सर। फोटो ना बंद कर, कैमरा खराब है। रफ कर दीजिए। No, sir. नोट डाउन इट फास्ट। I have done, sir. सभी लोगों ने कर लिया? यस सर। ठीक है, दिस क्वेश्चन यू नीड टू नोट डाउन इन कॉपी। जो भी एक्सप्लेन किया गया उसको सिस्टमेटिकली आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना है कॉपी में। आप कंप्लीट करते जाओ कॉपी। हमारी सेकंड लेसन तक कहाँ से कंप्लीट है सर? कहाँ तक? सेकंड लेसन कंप्लीट है, थर्ड लेसन ऐसे शुरू करना है। जयवर्धन, जोर। यस सर। ओके, यू स्टार्ट थर्ड लेसन। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब अपन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, सभी लोग लाइव रहिएगा। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना है। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। मैथ्स का होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, मैथ्स का होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज
3.1 and 3.1 के how many question I explained that question you need to solve in copy and whatever First the question. concept हाँ first question and basic things whatever the things regular and irregular polygon you have to note down in your copy definition of both of them. ठीक है बेटा, दोनों की definition आपको लिखनी है रेगुलर की, एकदम आपको स्टार्टिंग से लिखना है.